औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग चाहे एडी के स्टूडेंट्स हो या बीएस के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग सेमेस्टर के एंड पे क्वालिटी एश्योरेंस सेल्स हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो परफॉर्मर्स हैं जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड हैं उनको किस तरह फिल करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा। मेरा नाम वकासुल्लाह खान है और मैं एसोसिएट डिग्री कोऑर्डिनेटर हूं और साथ में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़रोबी सवाबी खैबर पख्तूनख्वा में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो वीडियो की तरफ जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको जो फोकल पर्सन है आपके कॉलेज का, वो आपको ये लिंक देगा जो कि मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप लोग सिंपल गूगल में जाके QACHEDKP भी लिख सकते हैं और जो लिंक अभी मैंने बताया आपको उस पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको पे क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगा। और ये लिंक जो है डायरेक्ट यहाँ पे भी ये लिख के आप लोग इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। अच्छा, तो आपको आपके कॉलेज का जो फोकल पर्सन है, जो टीचर है, वो आपको सी नंबर आपका जो है वो तो आपको पता ही है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और साथ में पासवर्ड वो आपको देगा, तो वो भी आप इस जगह पे लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे आप लॉगिन पे चले जाएं तो सेम इंटरफेस आ जाएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया था। देखिए ये और वो ये सेम है। तो जो आपका सी नंबर है तो आपको पता ही है, सॉरी, सी नंबर आपने लिख दिया और आपको पासवर्ड भी उन्होंने दिया होगा, तो वो आप लिख देंगे इस इंटरफेस में। तो लॉगिन पे आप चले जाएंगे। ये मैं बंद कर देता हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोफार्मा अपने हर सेमेस्टर के एंड पे जो है ना वो फिल करना है। इस इंटरफेस को समझने की कोशिश करें। जैसे ये स्टूडेंट है मुजाहिद खान, तो उसका सी नंबर मैंने यहाँ पे इंटर किया और साथ में पासवर्ड दिया उसका। तो देखिए उसका जो सेशन है वो एडी का है, प्रोग्राम एडी आर्ट्स है, सेमेस्टर उसका दूसरा है और ये सेशन है उसका 2023 से 2025 तक 4 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब करना क्या स्टूडेंट ने, उसने दो प्रोफार्मे जो है ना वो फिल करने, एक कोर्स एवेलुएशन का ये और दूसरा टीचर इवैल्यूएशन का। अच्छा, इस साइड पे इस कॉलम में देखते हो टीचर प्लस सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, तो ये सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल शेरी असनाफ पार्ट 1, और ये किस टीचर ने पढ़ा इस सेमेस्टर में, डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब ने। ठीक है, तो ये वो टीचर का नाम हो गया और ये सब्जेक्ट ये नीचे लिखा हुआ है, और सामने एक कोर्स एवेलुएशन और टीचर एवेलुएशन के दो परफॉर्मेंस है। तो जितने भी टीचर्स होंगे तो उनके नाम और साथ उसके नीचे उसके जो सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ाए हुए हैं वो लिखे होंगे। ये सामने देखिए येलो में ये फिल नहीं हुए, नॉट सबमिटेड, तो आपने हर एक पे क्लिक करना है और उसको फिल करना है। ठीक है, तो आपने अपना नाम वगैरह चेक करना है, ये सारे पार्टिकुलर चेक करने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ एक, तो आप समझ जाएंगे। जैसे ये सब्जेक्ट है जो शेरी असनाफ पार्ट 1 है, डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब ने पढ़ाया हुआ है। तो स्टूडेंट ने दो काम करने हैं, एक इस कोर्स को इवैल्यूएट करना है, जो कोर्स उसने पढ़ा है। क्या कोर्स पढ़ा है? शेरी असनाफ पार्ट 1 जो कि नॉट सबमिटेड है, तो इस कोर्स को इवैल्यूएट करने, उसका जायजा जो है ना देना है आपने डिपार्टमेंट को कि वो कोर्स कैसा था। दूसरा, इस टीचर के बारे में आपने इवैल्यूएट करना है इन टीचर को कि टीचर कैसा पढ़ा रहा था, वो कैसे थे, उनका क्या तरीका कहा था, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या थी। तो ये दो काम करने हैं, एक उस कोर्स को जो आपने पढ़ा है उसको इवैल्यूएट करना है और दूसरा टीचर को। तो सपोज मैं आपको ये फिल करके दिखाता हूँ, तो इसी तरह आपने सब करने हैं। कोर्स इवैल्यूएशन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये देखिए ब्लू लाइन है, ये फिल नहीं हुई, तो जो आप इसको फिल करेंगे इस साथ में फिल होता जाएगा। अब ये जो है ना पूरे, ये देखिए इस लाइन में पूरे जो है ना क्वेश्चंस हैं और सामने एक लिकट स्केल दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से जब इस पे क्लिक करेंगे, स्ट्रांगली एग्री मतलब मैं बहुत मुत्तफिक हूँ, एग्री मीन्स मैं मुत्तफिक हूँ, सिंपल, इन दोनों में फ़र्क है।
और न्यूट्रल अनसर्टन में कुछ कहना नहीं चाहते इस बारे में। डिसएग्री में मुतफिक नहीं हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री में बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूँ। तो आपने उस जो क्वेश्चन को पढ़ना है उसके सामने आंसर देने हैं, इनमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स वर क्लियर। जो कोर्स आपने पढ़ा, हम कौन सा कोर्स इवैल्यूएशन कर रहे हैं, स्टूडेंट उस कोर्स को इवैल्यूएट कर रहा है। तो द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स वर क्लियर, यानी कि जो सब्जेक्ट था उसके जो मकासद थे वो क्लियर थे। आप समझते हैं कि क्लियर थे? जी मैं समझता हूँ क्लियर थे। एग्री ठीक है? नहीं बहुत ठीक है, तो आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो इस पर क्लिक कर लें। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जो है लिकट स्केल है, इसमें से आपने देखना है कि आप मुतफिक नहीं है, डिसएग्री है, बहुत मुतफिक नहीं है तो स्ट्रांगली डिसएग्री, कुछ नहीं कहना चाहते तो न्यूट्रल, एग्री में मुतफिक हूँ, स्ट्रांगली एग्री में में बहुत मुतफिक हूँ। तो आपने अपनी उस जो है ना ख्याल को देखना है, उस लिहाज से इसको क्लिक करना है। द कोर्स वर्कलोड वॉज मैनेजेबल, जो कोर्स था उसका जो वर्कलोड था ठीक है, वो मैनेजेबल था, मैं मैनेज कर सकता था। तो आप ठीक है मीन्स एग्री। अगर आप कहते नहीं जी बिल्कुल मुझे कोई मसला नहीं था, तो आप स्ट्रांगली एग्री कर लें, स्ट्रांगली एग्री कर लें। द कोर्स वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाँ बहुत अच्छा था, टाइमली एक्सेस टू मटेरियल, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से थी। बहुत अच्छे के लिए आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे। अप्रॉक्सीमेट और ये देखिए ये साथ में जो है ना फिल होता जा रहा है। अप्रॉक्सीमेट लेवल ऑफ योर ओन अटेंडेंस ड्यूरिंग द होल कोर्स, आपकी अटेंडेंस अच्छी थी जी, मैं बहुत अच्छी थी, मैं आता था, मैं इंटरेस्ट लेता था कोर्स में। सो स्ट्रांगली एग्री। आई पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द कोर्स, हाँ जी बस ठीक है मैं पार्टिसिपेट करता था यार, मैं नहीं करता था। तो आप डिसएग्री कर देंगे, नहीं बिल्कुल मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आप जो है सही तरीके से आप उसको इवैल्यूएट करेंगे इस कोर्स को। तो ठीक है जी मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, नहीं मैं बहुत करता था, तो स्ट्रांगली एग्री कर देंगे। आई थिंक आई हैव मेड प्रोग्रेस इन दिस कोर्स, आई थिंक यस। तो आप देखें इस नीचे आते जाएंगे एग्री। ठीक है, लेकिन कहते नहीं जी मैं सॉरी ये मैं मिस कर गया, ये वाला है आई हैव मेड प्रोग्रेस इन दिस कोर्स। आप कहते नहीं जी मैंने बहुत प्रोग्रेस की है, तो स्ट्रांगली एग्री कर देंगे। आप खुद को देखेंगे तो उसी अंदाज से करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक द कोर्स वॉज वेल स्ट्रक्चर टू अचीव द लर्निंग आउटकम दैट इज देयर वाज, कि जो कोर्स के आउटकम्स थे वो बहुत अच्छे तरीके से उनको स्ट्रक्चर किया गया था। तो अगर आप डिसएग्री करते कि नहीं नहीं सही तरीके से नहीं थे, तो डिसएग्री कर दे, कि डिसएग्री नहीं मैं मुतफिक नहीं हूँ। ठीक है, ये सब आपने फिल करने, कोई छोड़ना नहीं है। द लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स इनकर्ड पार्टिसिपेशन, जी उनका जो टीचिंग का मेथड था या जो लर्निंग थी वो बहुत अच्छी थी, पार्टिसिपेशन को वो इनकरेज कर रहा था, तो वो एग्री कर दें। द ओवरऑल इन्वायरमेंट इन द क्लास वाज कंडक्टिव टू लर्निंग, क्लास का माहौल अच्छा था। तो आप अगर आप एग्री बहुत एग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री, तो यहाँ पे क्लिक कर लें। क्लासरूम्स वो सेटिस्फैक्ट्री, क्लासेस भी अच्छी थी, नहीं बहुत अच्छी थी, तो आप स्ट्रांगली एग्री कर दें। आप कहते नहीं यार मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस ठीक ही थी, तो बस इसको अनसर्टन कर लें। अगर डिसएग्री करते हैं तो उस तरह आप करें, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं तो इस साइड पे करें। तो लर्निंग मटेरियल सच एज लेसन प्लान्स, कोर्स नोट्स वर रिलेवेंट इन यूजफुल, जी एग्री ठीक है। रिकमेंडेड रीडिंग बुक्स वर रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट, जी बिल्कुल रिकमेंडेड बुक्स तो बहुत अच्छी थी। द प्रोविजन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज इन द लाइब्रेरी वाज एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट, जी लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह थी, हमें प्रोवाइडेड थी। तो आप कहते हैं स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज ऑन द वेब वाज एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट, जो आपको वेब साइट्स या लिंक्स दिए गए थे वो भी ठीक थी, तो एग्री करें। अगर नहीं दी गई थी ठीक है या सही नहीं थी, तो आप उसको डिसएग्री करें। जब आप डिसएग्री करेंगे ना तो इसमें से एक एट ए टाइम सेलेक्ट हो सकता है। द कोर्स स्टिमुलेटेड बाय इंटरेस्ट एंड थॉट ऑन द सब्जेक्ट एरिया, कि वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड था ठीक है कि नहीं था, तो कोर्स, तो आप उसको एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। तो आप एग्री करते, फॉर एग्जांपल द पेस ऑफ द कोर्स वाज अप्रोप्रिएट, जिस अंदाज से आपको पढ़ाया गया वो भी ठीक था। आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स वर प्रेजेंटेड क्लियरली, कोर्स के जो कंटेंट्स थे, कॉन्सेप्ट थे, आइडियाज थे, वो सब बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए गए और ठीक थे, बहुत ठीक थे, तो स्ट्रांगली एग्री कर दें। इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ठीक था, बहुत ठीक था, कुछ भी नहीं कहना चाहता, नहीं ठीक नहीं था, बहुत मतलब बिल्कुल ठीक नहीं था, तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे। द मेथड ऑफ असेसमेंट वाज रीजनेबल, यानी कि जो आपकी असेसमेंट हुई है, जो तरीक़ाकार था और क्विज हुई, ये सारी चीज़ें वो ठीक थी, तो आप एग्री करें। फीडबैक ऑन असेसमेंट वाज टाइमली, वो जो असेसमेंट हुई उस पर आपको कुछ फीडबैक मिला कि आपने ये गलतियाँ की या ये हुआ या आपको इस तरह करना चाहिए था, तो आप देख सकते हैं जी बिल्कुल टाइमली आपको हुआ, स्ट्रांगली एग्री कर दें। फीडबैक ऑन असेसमेंट वाज हेल्पफुल फॉर इम्प्रूवमेंट, तो उस जो असेसमेंट जो फीडबैक आए उससे क्या आपको कुछ मदद मिली इम्प्रूवमेंट में, जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिली, स्ट्रांगली एग्री। द मटेरियल इन द ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स वर यूजफुल वाज यूजफुल,
जो मटेरियल लेक्चर्स में यूज़ हुआ, टीचर ने यूज़ किया, वो क्या यूज़फुल थे आपके लिए? जी बिल्कुल बहुत यूज़फुल थे, स्ट्रांगली एग्री। आई वॉज हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड फॉर ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स, कि जो ट्यूटोरियल्स लेक्चर के लिए जितना भी काम आपको मिलता था या आप उससे हैप्पी थे? जी मैं हैप्पी था, बस ठीक है, एग्री। ठीक है, तो स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते हैं आप खुद, ये आप डिसाइड करेंगे। द ट्यूटर डेल्ट इफेक्टिवली विद माई प्रॉब्लम्स इन द कोर्स में जो मेरे प्रॉब्लम्स थे, टीचर ने क्या उसको इफेक्टिवली उसको डील किया, आपको कुछ जवाब दिए उसकी? जी एग्री। नहीं की रही है तो डिसएग्री कर दे। फॉर एग्जाम्पल डिसएग्री नहीं किया। द मटेरियल्स इन द प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस सच असाइनमेंट लैब्स वाज यूजफुल, जो मवाद इस्तेमाल हुआ प्रैक्टिकल्स में, असाइनमेंट में, लैब्स पे, वो ठीक थे, जो रिसोर्सेज थे, तो आपके जी स्ट्रांगली एग्री। तो ये कर लेंगे तो यहाँ पे ब्लू ये होगा सेव चेक, तब आप इसको सेव करेंगे। अच्छा, अगर इसमें से आप कोई मिस कर लेंगे ना तो यहाँ पे ये शो नहीं होगा। जब ये सब आप फिल करेंगे तो तब आप इसको ओके करेंगे सेव चेंजेस पे, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। देखिए, और ये भी पूरा हो गया। अब मैं सबमिट नहीं करती थी, किसी स्टूडेंट का है वो तो वो खुद करेंगे, तो मैं सिर्फ आपको तरीके बता रहा था। ठीक है, तो ये कोर्स प्रोफार्मा हुआ कोर्स इवॉल्वेशन का, ये वाला। तो अगर ये हो जाएगा तो ये पे ग्रीन हो जाएगा जब आप सबमिट करेंगे। टीचर इवॉल्वेशन, अभी आप इस टीचर को, डॉक्टर अतीक साहब को आप इवॉल्वेट करेंगे जिन्होंने ये कोर्स पढ़ाया हुआ है। तो आप आ जाएंगे यहाँ पे, उनका प्रोफार्मा खुल के ये इस तरह फिल होगा पूरा। तो इसमें भी वही लिकट स्केल यूज हुआ है। तो आप बिल्कुल सोच से आपने इसको पढ़ना है कि द इंस्ट्रक्टर इज प्रिपेयर फॉर ईच क्लास, कि जब टीचर क्लास में आता था तो फुल प्रिपरेशन के साथ आता था, उस सब्जेक्ट और लेक्चर को फुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करता था। आप कहते जी एक ठीक है जी हाँ करता था, नहीं जी बिल्कुल फुल प्रिपरेशन के साथ आता था, तो स्टूडेंट को पता चलता है। तो यहाँ पे आपने उस टीचर को इवॉल्युएट करना है। तो अगर आप कहते नहीं जी बिल्कुल उसकी बहुत अच्छी तैयारी होती थी, तो स्ट्रांगली एग्री करें। द इंस्ट्रक्टर डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, क्या उस इंस्ट्रक्टर के पास नॉलेज था उस सब्जेक्ट से रिलेटेड? तो आप कहते हैं जी यस एग्री। द इंस्ट्रक्टर हैज़ कम्प्लीटेड द होल कोर्स, क्या उसने पूरा कोर्स ख़त्म किया? तो आप कहेंगे नहीं जी उसने तो पूरा कोर्स ख़त्म नहीं किया, तो डिसएग्री कर दे। नहीं, आप कहेंगे कि जी नहीं उसने तो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं किया, मतलब एक दो चैप्टर्स कराए, तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री कर दें। द इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड्स एडिशनल मटेरियल अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, क्या उस टीचर ने आपको टेक्स्ट बुक के अलावा भी कुछ और बुक्स रिकमेंड्स की? तो आप कहेंगे जी हाँ की थी, एग्री कर दें। आप नहीं, उन्होंने जी हमें बहुत ज़्यादा बुक्स बताई थी, तो आप स्ट्रांगली एग्री कर दें। द इंस्ट्रक्टर गिव्स साइटेशन रेफरेंसेस रिगार्डिंग करंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू पाकिस्तानी, क्या पाकिस्तान से रिलेटेड क्या उन्हें कुछ मिसालें वगैरह रेफरेंसेस वगैरह दी थी आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड? तो आप कहेंगे जी हाँ दी थी। या अगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था तो आप कहें जी उन्होंने कुछ डिस्कस ही नहीं किया, तो अनसर्टन कर दें। द इंस्ट्रक्टर कम्युनिकेट्स, या मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तो आपके अनसर्टन। द इंस्ट्रक्टर कम्युनिकेट्स द सब्जेक्ट मैटर इफेक्टिवली, क्या उसने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी थी? ठीक है, बाज़ औक़ात टीचर तो उसका नॉलेज होता है कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो आप कहेंगे जी उसने बहुत अच्छे तरीके से की थी। तो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांगली एग्री कर दे, हाँ ठीक थी, तो एग्री करें। द इंस्ट्रक्टर शोज रिस्पेक्ट टू आवर स्टूडेंट्स, इनकरेज क्लास पार्टिसिपेशन, क्या स्टूडेंट्स की वो रिस्पेक्ट करता था और स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन में इनकरेज करता था? तो अगर वो आप कहते कि नहीं करता था तो डिसएग्री करें, और अगर आप कहेंगे नहीं जी बिल्कुल भी उसने कुछ भी नहीं किया, तो स्ट्रांगली डिसएग्री करें। द इंस्ट्रक्टर मेंटेन्स इन्वायरमेंट दैट इज कंडक्टेड टू लर्निंग, क्या क्लास का माहौल अच्छा था कंडक्टिव टू लर्निंग के लिए? खामोशी थी क्लास में, क्योंकि आप टीचर को इवैल्यूएट कर रहे हैं ना, तो आप कहें जी एग्री। द इंस्ट्रक्टर अराइव्स इन क्लास ऑन टाइम, क्या टीचर क्लास में टाइम पे आता था? तो फॉर एग्जांपल वो 2-3 मिनट ऊपर आता था, तो आप कहें जी एग्री आता था। अगर वो 5 मिनट पहले क्लास से पहले मौजूद होता था, इट मीन्स स्ट्रांगली एग्री। द इंस्ट्रक्टर लीव्स द क्लास ऑन टाइम, जब बेल हो जाती तब वो जाता था या पहले जाता था? तो अगर बेल हो जाती थी उसके बाद जाता था, तो आप स्ट्रांगली एग्री करें। द इंस्ट्रक्टर इज फेयर इन एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन में वो फेयर था, चीटिंग वगैरह तो अलाउ नहीं करता था? तो या इस तरह की कुछ और बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब अच्छी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करता था, तो आप स्ट्रांगली एग्री करें। द इंस्ट्रक्टर रिटर्न्स द ग्रेड स्क्रिप्ट्स ऑफ मिड टर्म एंड फाइनल टर्म एक्सेट्रा इन रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, क्या जो टीचर था जब वो ग्रेडिंग कर लेता था आपके फिर मिड टर्म की या फाइनल एग्जाम की, तो आपको आपकी आंसर शीट वापस करता था ताकि आप उसको चेक करें कि क्या उसमें गलतियाँ थी, ताकि वो आप नेक्स्ट एग्जाम में ना करें। तो अगर नहीं करता था तो आप कहेंगे जी डिसएग्री। द इंस्ट्रक्टर वाज अवेलेबल ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड ऑफिस आवर्स इन फॉर क्लास कंसल्टेशन, क्या जो आपका टीचर था वो ऑफिस आवर्स में अवेलेबल होता था क्लास से बाहर आपके लिए? ठीक है, तो आप कहेंगे जी हाँ एनी टाइम वो हम उसके पास जाते, कोई इशू नहीं था, तो आप स्ट्रांगली एग्री करें। तो देखिए ये ब्लू हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही जो है आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेव चेंजेस करेंगे, तो वो ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो इसी तरह आपने सारे परफॉर्मेंस जो है ना फिल करने, और हर सेमेस्टर के एंड में ये आपने करने। ठीक है,
ये जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे है, ये अगर बीएस का स्टूडेंट होगा तो जब वो बीएस का आखिरी सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो तब वो ये प्रोफार्मा यहाँ पे आ जाएगा, वो फिल करेगा। और एडी का स्टूडेंट जब उसका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो तब ये प्रोफार्मा यहाँ पे आएगा, वो फिल करेगा। अदरवाइज ये जो है ना, ये वाले प्रोफार्मेस, कोर्स एवेल्युएशन, टीचर एवेल्युएशन, दो प्रोफार्मे स्टूडेंट्स ने हर सेमेस्टर में फिल करने हैं। तो आपने अपना यूज़र नेम, तो आपका जो आपका सी नंबर है और आपका जो पासवर्ड है वो आपका QAC जो फोकल पर्सन है आपके कॉलेज का, उनसे आप ले लें। तो और रोल नंबर स्लिप इशू होने से पहले आपने ये फिल करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा कि किस तरह हमने ये प्रोफार्मर्स आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने ये फिल करने हैं। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड, ताकि आपके जो जहन में जो प्रॉब्लम्स हैं या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच। और आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।